नहीं, बिल्कुल बनेगा, इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। चाहे कैसे भी ब्रिस्मन कर लो, चेयरमैन तो कांग्रेस को बनसी। ये जो पहलगाम का मामला चल रहा है, पूरे देश की सुरक्षा, पूरा देश इस मामले में एक है। आपके नेता राहुल गांधी भी बार बार सरकार से मांग कर रहे हैं कार्रवाई की, आप क्या कहें? देखो, ये जो हुआ है बहुत ही गलत काम हुआ है, और जिसने भी कराया है, जिसने किया है, उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। यही हम सरकार से अपील करते हैं, और हमारे नेता, पूरी कांग्रेस पार्टी इस मामले के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। और मैं वापस यही कहूँगा कि जिन्होंने जो काम किया है वो गलत किया है, और किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। चूरू में वार्ड परिसीमन को लेकर कांग्रेस की तरफ से स्टे लेकर आए हैं, टाइम खूब मिला है, अब क्या लगता है उसमें कुछ आपको लाभ मिलेगा, कोई सुनवाई होगी? देखो, हमें न्यायालय पे पूरा विश्वास है। परिसीमन गलत तरीके से हुआ है, और वो सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ हुआ है, और गाइडलाइन के हिसाब से परिसीमन होना चाहिए। अभी देखो, आपने भी देखा होगा कि कोई वार्ड 5-5 हजार के है, कोई वार्ड 300 वोट का है। परिसीमन में इतनी बड़ी गलतियां की है, इतनी खामियां रखी है, इसके लिए स्टे मिला है। और मैं जहां तक समझता हूं कि अधिकारी इसको, जो गलती हुई है उसको सुधारेंगे, और गलती सुधारेंगे तो हमें भी खुशी होगी इस बात की, और जनता भी चाहती है, लोग भी यहाँ के चाहते हैं कि परिसीमन जो हो वो तरीके से हो और कानून से हो, और कानून से होगा तो किसी को दिक्कत नहीं है, और तानाशाही करेंगे तो सबको दिक्कत है। जी, आपके मुंबई प्रवास को लेकर खूब आपके जो विपक्ष के नेता हैं वो चटकारे लेते रहते हैं, तो आपकी यहाँ पर कमान कौन संभालता है और क्या कहेंगे इस पर? देखो, ऐसा है कि मैं महीने 2 महीने में मेरी विधानसभा में आता रहता हूँ। ये उठाने वाले उठाते रहेंगे। जनता ने मुझे, मैं जब दूसरा विधानसभा चुनाव लड़ा हूँ, लोगों ने ऐसे ही वोट नहीं दिए कि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, जनता के साथ में रहता हूँ, जनता काम नहीं करता। बात है काम करने की, तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, एमएलए यहाँ के बीजेपी के है, और जिन्होंने जनता ने उनको जिता के भेजा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि चूरू विधानसभा में काम करे, चूरू विधानसभा को संभाले, और जो भी विधानसभा शहर की समस्या है, देहात की समस्या है, उसको हल करने की उनको कोशिश करनी चाहिए। उनको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान तो मुझे रखना है कि मैं विधानसभा में कितना टाइम देता हूँ, कितना नहीं देता हूँ। मैं जहाँ तक समझता हूँ, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे विधानसभा में क्या चीज़ की कमी है, उसका विकास करने की उनको जरूरत है। और चूरू के अंदर बहुत कामों की जरूरत है, वो उनको काम करना चाहिए, उसमें समय देना चाहिए, उसमें समय निकालना चाहिए, उसमें उनका दिमाग चलना चाहिए। कल 5 साल बाद वापिस वो वोट के लिए जाएंगे तो उनके पास जवाब होना चाहिए कि मैंने 5 साल के अंदर चूरू विधानसभा में ये काम किए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजेंद्र जी 35 साल में कुछ नहीं कर सके थे, उनके पास जवाब नहीं था कि 35 साल में मैंने चूरू के लिए ये बड़ा काम किया। जी, अब जो इस साल ही नगर परिषद के चुनाव होंगे, क्या तैयारी है आपकी, क्या चाहेंगे आप? अब देखो, ये चुनाव कब कराते हैं, कब नहीं कराते, मुझे पता नहीं है। मैं देखो बम्बई में काम करता हूँ, आज 4 साल हो गए, वहाँ नगर पालिका चुनाव होने 4 साल उधर नहीं हुए, तो यहाँ कितने साल निकालेंगे कुछ पता नहीं है। और जब भी ये चुनाव की तिथि आएगी और परिसीमन सही ढंग से होगा, तो हम इनसे मुकाबला करने के लिए 24 घंटा तैयार हैं। चेयरमैन आपका बनेगा? बिल्कुल बनेगा, इसमें क्या शंका है। पहले भी आपने दावा किया था मेरे से बात करके। बिल्कुल बनेगा, इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। चाहे कैसे भी परिसीमन कर लो, चेयरमैन तो कांग्रेस को बनसी। मैं रमजान महीने में उम्रा करने के लिए गया था, और मैंने वहाँ जाके हमारे देश के लिए, हमारी विधानसभा के लिए, हमारे राजस्थान के लिए, हमारे सब कौम के भाइयों के लिए मैंने मक्का में सबके लिए दुआ की, और मैं खुशी खुशी हज करके वापस लौटा। उसके लिए मुझे बहुत बड़ी खुशी है।